जोश पे रग़बते का है दरिया तेरा, रोज़ो शब जोश पे रग़बते का है दरिया तेरा। सदक़े इस शान वो कैसे सदक़े, ऐसे सदक़े सदक़े इस शान सखावते पे मंगता तेरा। हाथ उठे भी ना थे और मिल गया सदका तेरा। दोनों हाथ उठाकर वागा क्या जो तो करम है तेरा। अल्लाह ये रज़ा के गुलामों को सलामत रखे, वागा क्या तो करम है शगेबत तेरा। नहीं नहीं सुनता ही नहीं कहने वाला तेरा। सब मिलकर बोलो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मक्कातुल मुकर्रमा में एक माई रहती थी, उसके बदन पर कोई कपड़ा नहीं था, वो काफिरा थी, मुसलमान नहीं थी। उसके साथ एक बच्चा रहता था। माँ कहती है बेटा जरा चचा के पास जाना, कुछ कपड़ा मांग कर ला। बच्चा जाता है चचा के पास, ओ चचा मेरी माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है, बदन छुपाने के लिए और कुछ कपड़ा दे दे। चचा खाली हाथ लौटा देता है, बच्चा मायूस होकर आ जाता है। बच्चा कहता है माँ से, माँ चचा ने खाली हाथ लौटा दिया। बच्चा खामोश हो जाता है, माँ भी खामोश। बच्चा कहता है माँ हुजूर मैंने मोहम्मद अरबी के बारे में बड़ा सुना है, अगर तू इजाजत दे तो मैं उनके पास जाऊं। माँ कहती है ना ना उनके पास मत जा, वो अगर तू उनके पास जाएगा तो इस्लाम पेश करेंगे, दीन पेश करेंगे। अगर तू इस्लाम कबूल कर लिया, अगर उनका दीन कबूल कर लिया तो। बच्चा कहता है नहीं माँ मैं पहले से ही शर्त लगा दूंगा कि मुझे आपका दीन कबूल करना नहीं है। माँ इजाजत देती है। बच्चा आता है करीम आका की बारगाह में आता है, आके सबसे पहला जुमला कहता है, क्या कहता है, मुझे आपका दीन कबूल करना नहीं, आपका इस्लाम कबूल करना नहीं। करीम आका मुस्कुरा देते और फरमाते क्यों आया है और क्या चाहता है। बच्चा अर्ज करता है मेरी माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है, बदन छुपाने के लिए कुछ कपड़ा दे दे। और सखियों का बादशाह, नबियों का नबी, अल्लाह का हबीब, जन्नत का मालिक, कायनात का आका, और उसी वक्त रहमत की चादर ओढ़कर जलवागर थे। जैसे ही बच्चे ने कहा माँ के बदन पर कपड़ा नहीं है, मुसलमान नहीं है, मगर मांगने आया हुजूर की बारगाह में, हुजूर रहमत की चादर निकाल के उस बच्चे को दे देते। बच्चा खुशी खुशी दौड़ता हुआ माँ के बदन पर वो रहमत की चादर उड़ाता है। माँ रहमत को वो अपने बदन में उसकी ठंडक महसूस करती है, कहती है बेटा उनका दीन बड़ा अच्छा है, इस्लाम बड़ा खूबसूरत है, मुसलमानों के नबी बड़े सखी है, चल इस्लाम कबूल कर लेते हैं। माँ और बच्चा दोनों आते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और बताना मकसद ये है, बच्चा चचा के पास गया मगर चचा होकर उसको खाली हाथ लौटा दिया। मगर वही बच्चा जब हुजूर की बारगाह में आया और हाथ फैलाकर मांगने लगा तो आला हजरत कहते हैं नहीं सुनता है नहीं कहने वाला तेरा, ताही नहीं मांगने वाला तेरा। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने। और जिब्रील
सैयदुल मलाइका, नूरी फरिश्तों के सरदार। कहाँ रहते जी? अहमदाबाद में रहते नहीं, महाराष्ट्र में रहते नहीं, आंध्रा में रहते नहीं, तेलंगाना में रहते, सऊदीया में रहते नहीं, वो जमीन पे नहीं, वो तो सिदरा पे रहते, सातों आसमानों के ऊपर रहते। वो जिब्रील सिदरा पे रहने वाले नूरी फरिश्तों के सरदार होकर वो नूर वाले आका की हकीकत को ना जान सके। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी हकीकत बता। जिब्रील अमी अर्ज करते या रसूल अल्लाह मेरी हकीकत देखना हो तो फिर सिदरा पर आना होगा। मेराज की रात हुजूर सिदरा पर पहुंचे। हुजूर ने फरमाया जिब्रील तेरी हकीकत बता। और जिब्रील एक पर नहीं, दो पर नहीं, 100, 200, 300, 400, 500 नहीं, बल्कि 600 परों को खोल देते। एक पर का आलम ये कि सारी दुनिया एक पर में आ जाए तो 600 परों का आलम क्या होगा? सोचो जरा सिदरा कितना बड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह। अब सिदरा पर जहां जिब्रील की हद खत्म, वहां जिब्रील अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप अपनी हकीकत बताएं। और सुभान अल्लाह का फरमाते हैं ऐ जिब्रील मेरी हकीकत देखना हो तो सिदरा के आगे आना होगा। सुभान अल्लाह। वो हकीकत तेरी जिब्रील जिसे ना जाने और जिब्रील ना जाने तो आजकल का डालडा वहाबी देवबंदी तबलीगी बदअकीदा सड़ा हुआ गंदी नाली का कीड़ा 24 नंबरी पकोड़ा चेपिद्दी का शोरबा ये हुजूर की हकीकत को क्या जाने। ये अगर जमाई ले तो 1000 कीड़े जन्म ले। मेरे आका जिन गलियों से गुजरे वो गलियां आज भी महकते रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस तरह लोग भला रोते बा तुम्हारा जाने। और थोड़ी देर लिखे के कलम योगी जो लिखना जाने। अब दोनों हाथ उठाकर सीने वाली आवाज से फरिश्ते वाले जाने फरिश्ते वाले कौलो क्या जाने। आका ये जमीन वाले आपकी बुलंदी को क्या जाने। आपके नाम के अजमत के झंडे तो अर्श पे लहरा रहे हैं। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। सर मिलकर बोलो खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मौलाना रूमी हिकायत में लिखते गए हुजूर हर जुमा का खुतबा एक झाड़ से टेक लगा के इरशाद फरमाते थे। एक सहाबिया आई आके अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह एक मिंबर बना लिया जाए। 3 सीढ़ियों का मिंबर तैयार किया गया। जुमा का दिन आया, हुजूर दरख्त के सामने से गुजरे, मिंबर पर चढ़े। साहबा इकराम फरमाते हैं जैसे हुजूर मिंबर पर चढ़े कि दर्द भरे रोने की आवाज आने लगी। साहबा इकराम फरमाते हैं वो आवाज ऊंटनी के रोने की दर्द भरी आवाज में थी। हुजूर आए, दरख्त के पास आए। ए दरख्त, ए झाड़ क्यों रोता है? वो अर्ज करता या रसूल अल्लाह आपकी जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। दरख्त भी हुजूर से मोहब्बत कर रहे हैं। मेरे करीम आका उसको सीने से लगा लेते हैं। फरमाते क्या चाहता है? मैं तुझे हरा भरा कर दूं या जन्नत में लगा दूं? दरख्त कहता है आका मुझे जन्नत में लगा दिया जाए। सहाबा से हुजूर ने फरमाया ऐ सहाबा इसको मिंबर के नीचे दफन करो। सुभान अल्लाह। दरख्त को निकाला जाता, मिंबर के नीचे दफन किया जाता। और हुजूर तो जन्नत में लगाने की बात कर रहे थे मगर मिंबर के नीचे दफन कर रहे हैं। मालूम क्या होता है? और मिंबर के नीचे जमीन, जमीन के अंदर दरख्त, दरख्त के ऊपर जमीन, जमीन के ऊपर मिंबर, मिंबर पे हुजूर के कदम। मालूम ये होता है सारी जन्नत हुजूर के कदमों के नीचे।
सुभान अल्लाह। अब मौलाना रूम लिखते कल क़यामत के दिन वो झाड़ इंसान की शक्ल में जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं फरमा महबूब जन्नत मेरी मैं उसका मालिक। एक से एक दरख्त मैंने जन्नत में लगाए हैं, बड़े खूबसूरत हैं। इस सूखे दरख्त को कहाँ ला रहे हो? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया, बल्कि बात ये है कि जो रिज़ा तेरी महबूब लाओ जिसको लाना चाहते हो, आपकी जो मर्जी वो हमारी मर्जी। जो रिज़ा तेरी रिज़ा रब की तुम इतने हो करीम। तभी तो प्यारे आला हज़रत सच्चे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इसको मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा खान तलब कर मचल कर कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा के हबीब यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तू जो सहरा में तवज्जो के साथ सुनना, तू जो सहरा में कदम रख दे वहाँ फूल खिले। कहो सुभान अल्लाह। सहरा कहते हैं जंगल। हुजूर जंगल में कदम रख देना तो फिर वहाँ फूल खिल जाए। और जबल कहते हैं पहाड़ को। हुजूर फरमाते हैं आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चले, और जबल सोने के चांदी के तेरे साथ चले। और तू जो टहनी को पकड़ ले तो शजर साथ चले। तू जो चाहे तो सभी गम मेरे खुशियों में ढले। सुनो आका जान को हजरत जाबिर ने दावत दी, या रसूल अल्लाह आज मेरे घर दावत है, तशरीफ लाए। हुजूर ने सहाबा को दावत दी और किसी का चेहरा इधर उधर नहीं फिरना चाहिए, सिर्फ मुझे देख और थोड़ी देर के लिए। बहुत दूर से आया मैं हैदराबाद से, मैं अहमदाबाद वालों को देखने आया, अहमदाबाद वाले मुझे देख, इधर उधर ना देख। और तवज्जो के साथ दुरूद शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा व मौलाना मुहम्मद मादिन जोदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। हजरत जाबिर ने आका को दावत दी, आका ने सहाबा को दावत दी, चलो आज जाबिर के घर दावत है। हुजूर के आने से पहले हजरत जाबिर ने बकरी के बच्चे को ज़बह किया। दोनों बच्चे हजरत जाबिर के मंजर देख रहे हैं कि बाबा जान बकरी को कैसे ज़बह कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उसको लिटा दिए, छुरी तेज की है, बकरी के गले पर छुरी चला दिए, गला कट गया। हजरत जाबिर उसका गोश्त तैयार करके बाहर चले गए। दोनों बच्चे अंदर आते गए, बड़ा भाई छोटे भाई को लिटाता है, पानी पिलाता है, छुरी लेके छोटे भाई का गला काट देता है। गला कटा, खून निकला, इंतकाल हो गया। और बड़ा भाई हैबत में था, वो भी छत पर था, उसका पैर फिसल के वो भी नीचे गिर गया, दोनों का इंतकाल हो गया। हजरत जाबिर के अहलिया दोनों बच्चों को देखती है, अंदर उठा कर लाती है और सीने पे गम का पहाड़ टूट पड़ता, रो देती है। मगर वो भी हुजूर की सच्ची चाहने वाली थी, दोनों बच्चों को साइड कर दिया। अब हुजूर के आने का इंतजार कर रही थी। दोनों बच्चों को अंदर एक कपड़ा उड़ा कर सुला दिया गया। अब हजरत जाबिर आए, साथ में आका जान भी आए, सहाबा भी आए। वाकया मुख्तसर करते हुए अब दस्तरखान लगा दिया गया। गैब जानने वाले आका ने पूछा, ए जाबिर बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, बच्चे कहाँ पर हैं? हजरत जाबिर को पता नहीं, दोनों बच्चे इंतकाल कर गए। हजरत जाबिर अंदर आते हैं, अहलिया से पूछते हैं बच्चे कहाँ हैं? अहलिया उनको बताती हैं देखो ये दोनों इंतकाल कर गए हैं। हजरत जाबिर की आंख में आंसू, उनके सर पर भी गम का पहाड़ टूट पड़ा। अपने सीने में गम को छुपा के रखे हुजूर की बारगाह में आते हैं और करीम आका बच्चे आ जाएंगे, आप खाना शुरू करें। मगर गैब जानने वाले आका ने फरमाया, ए जाबिर
जब तक बच्चे नहीं आएंगे मैं खाना शुरू नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। हजरत जाबिर के सीने में जो गम था वो आंखों में भर आता है, रो देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे इंतकाल कर गए हैं और मुर्दे जिंदा करने वाले आका फरमाते हैं, ऐ जाबिर जा उन मरे हुए बच्चों से कह मुस्तफा ने बुलाया है। सुभान अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। ओ मुर्दा बच्चे, अरे उठना ही था। अगर हुजूर कब्र वालों को भी बुलाते तो आना ही पड़ेगा। ओ बुलावा किसका है जी? सुभान अल्लाह, नबियों के नबी का बुलावा। अब वो बच्चे जिंदा होके हुजूर की बारगाह में आए, सलाम अर्ज कर दे। आशिक रज़ा ने कहा कि तू जो चाहे तो सभी गम गम मेरे खुशियों में ढले। आला हजरत ने कहा हुजूर उधर मुर्दे बच्चे जिंदा कर रहे हैं, जरा ये दिल को भी जिंदा कीजिए। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धोले के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा, के खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरी सरकार तेरी सरकार में लाता है रजा, उससे को शफी बोलो जो मेरा से है और ला डेला बेटा तेरा, जो मेरा से है और ला डेला बेटा तेरा, जो मेरा जो मेरा गौस गए और लाडला बेटा तेरा। जब गौस पाक को हुजूर की बारगाह में अपना शफी बना कर ले जाओगे तो नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए गए, अब कमी का तस्वुर भी कैसा जब से मंगते तुम्हारे हुए गए। नहीं सुनता ही नहीं मांगने